बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 33 एंड 34। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम लेक्चर्स आपको वक्त पर मिलते रहें। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास चेन रूल आप ऑलरेडी कैलकुलस में डिस्कस कर चुके होंगे, आप इससे फेमिलियर होंगे। यहाँ पर हम चेन रूल डिस्कस करेंगे जो कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन की कंपोजिशन पे जो अप्लाई होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम हमारे पास क्या है चेन रूल का कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि रियल वैल्यूड है और वो x नॉट पे डिफरेंशिएबल है, और जी हमारा जो फंक्शन है वो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है और वो u नॉट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है कि f जो है वो रियल वैल्यूड है, g वेक्टर वैल्यूड है, f x नॉट पे डिफरेंशिएबल है, g u नॉट पे डिफरेंशिएबल है एंड x नॉट इज इक्वल टू g ऑफ u नॉट। जो x नॉट पॉइंट है वो किसकी इक्वल है, g ऑफ u नॉट के। then the real valued composite function h is equal to f of g defined by h of u is equal to f of g of u। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आपको पता भी है कि हमारे जो कंपोजिशन फंक्शन होते हैं उसको हम इसी तरह लिखते हैं, h इज इक्वल टू f ऑफ g था तो f ऑफ g ऑफ u। ये डिफरेंशिएबल होगा u नॉट पे और उसको हम लिखेंगे किस तरह कि d डिफरेंशियल ऑफ h एट पॉइंट u नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x1 ऑफ x नॉट डिफरेंशियल ऑफ g1 एट पॉइंट u नॉट। यहाँ पे हम इसको n तक लेकर जाएंगे। हाँ, अब इसका प्रूफ हम किस तरह करेंगे कि हमने शो करना है कि u नॉट जो है वो इंटीरियर पॉइंट है डोमेन ऑफ h का। ठीक है, क्योंकि हमारा g जो है वो u नॉट पे डिफाइंड है, f हमारा x नॉट पे डिफाइंड है, लेकिन x नॉट जो है वो g ऑफ u नॉट की इक्वल है। तो बेसिकली हमारा जो कंपोजिशन फंक्शन है वो होल जो है u नॉट पे डिफाइंड है। अब इसको हम किस तरह करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा एक्स आई ऑफ नॉट इज इक्वल टू जी आई यू नॉट। ये चीज हमने कहाँ से लिखी, अब आप देखें हमारे पास थ्योरम में था x नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ यू नॉट। तो हम x नॉट जो था वो होल जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक हमने कैपिटल x नॉट उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम x नॉट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि स्मॉल x i ऑफ 0। इसका मतलब ये है कि एक्स आई का मतलब ये है कि हमारे पास x1 x2 अप टू x n तक जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं, i हमारे पास क्या है 1 से लेकर n तक। तो हमने लिख दिया एक्स आई जीरो या एक्स आई नॉट इज इक्वल टू जी आई। अब जी आई यहाँ पे समाल हमने जो लिखा है वो बेसिकली कैपिटल जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे उसकी हमने अदर फॉर्म लिखी है वहां पे जस्ट हम कैपिटल जी लिख देते थे तो हमें पता होता था कि इसमें हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं G1 G2 अप टू GN। लेकिन यहाँ पे हमने साथ फिर जब स्मॉल जी लिखा तो आई नोटेशन लिख दी और आई का आगे हमने लिखा कि आई 1 से लेकर n तक है। अब यू नॉट, अब ये चीज हमने उधर से लिख ली। अब f क्योंकि x नॉट पे डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशिएबल की हम जो कंडीशन थी, क्राइटेरिया था, इक्वेशन थी, वो ऑलरेडी काफी दफा पढ़ चुके हैं। वो हमारे पास क्या है, f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ xi ऑफ x नॉट इंटू xi माइनस xi नॉट प्लस e ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस x नॉट। ई ऑफ एक्स पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जीरो होगा, ऑलरेडी हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो 2.75 की इक्वेशन है 75, उसमें हम x की जगह लिखेंगे g ऑफ u, क्योंकि हम जानते हैं कि x नॉट इक्वल है g ऑफ u नॉट के, तो जो x होगा वो g ऑफ u की इक्वल होगा और x नॉट जो है वो g ऑफ u नॉट, ये ऑलरेडी हमारे पास था। जब ये चीज हम 2.75 में लिखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, f of g of u minus f of g of u naught is equal to summation I is equal to 1 to n f of xi, sorry, f of xi of g of u नॉट, क्योंकि हम x नॉट को g of u नॉट से रिप्लेस करें, इसी तरह आगे जहां जहां पे भी x है या x नॉट है उसको g of u और g of u नॉट से रिप्लेस करते जाएंगे। बाद में इन्होंने क्या कहा कि रिकॉलिंग 2.73 हमारे पास क्या था h ऑफ u, यानी जहां जहां पे भी हमारे पास f ऑफ g ऑफ u बना वहां पे हम लिख देंगे h ऑफ u, और जहां पे f ऑफ g ऑफ u नॉट बना वहां पे लिख देंगे h ऑफ u नॉट। हमारे पास जो सिंप्लीफाई होके इक्वेशन आ रही है दैट इज 2.76, वो क्या है h ऑफ u minus h of u naught is equal to summation I is equal to 1 to n f of xi of x naught into g of I of u minus g I u naught plus e g of u absolute value of g of u minus g of u naught। अब हम g हमें गिवन था कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो g जब डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसकी भी हम डिफरेंशिएबिलिटी, जो डिफरेंशिएबिलिटी की इक्वेशन है वो लिख ली हमने,
उसको हम दोबारा पुट करेंगे जहाँ पे है हमारे पास जी आई ऑफ यू माइनस जी आई ऑफ यू नॉट। ठीक है, इसको किसके लिए पुट करेंगे, हमारे पास जो था जी जहाँ पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटिंग जी आई ऑफ यू माइनस जी आई ऑफ यू नॉट इज इक्वल टू डी यू नॉट जी आई इंटू यू माइनस यू नॉट प्लस ई आई ऑफ यू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू माइनस यू नॉट। ठीक है, ये हमारे पास इसलिए हमने लिखा क्योंकि हमें गिवन था कि जी डिफरेंशिएबल है। जी डिफरेंशिएबल है तो इक्वेशन में हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की जी की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो आ रही थी, तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दी उसकी वैल्यू वहां पे। जब सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास ये नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो ई ऑफ एक्स था वो 0 था जब उस पर लिमिट अप्लाई करते थे। एक्स को जब हमने रिप्लेस किया जी ऑफ यू से तो हमारे पास क्या वैल्यू आई कि लिमिट यू टू यू नॉट ई ऑफ जी ऑफ यू। जहाँ जहाँ पे हमारे पास ई ऑफ जी ऑफ यू है वहां पे हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आता है वो क्या आया है, h of u minus h of u naught minus summation I is equal to 1 to n f of xi into x naught d u naught gi into u minus u naught divided by absolute value of u minus u naught that is equal to 0। इसका मतलब यह है कि हमारे पास f जो रियल वैल्यूड फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल था, g जो रियल वैल्यूड फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल था, तो हमने h को डिफरेंशिएबल प्रूव किया है विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल। यहाँ पे हमारे पास चेन रूल की ही एक एग्जांपल है। इसका हमारे पास दो मेथड है। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो काफी लेंथी है, उसको हम स्किप करें क्योंकि हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो इजी भी है, उससे ऑलरेडी हम फेमिलियर भी हैं, हमने पिछली क्लासेस में ये चीज पढ़ी थी। तो हम इसी मेथड को लेकर चलेंगे। यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिवली हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 2x² प्लस 4xy प्लस 3yz। और जो g वाला फंक्शन था वो किस तरह था, g1 ऑफ u v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, g2 ऑफ u v इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर एंड g3 ऑफ u v इज इक्वल टू uv। अब हमने जो h ऑफ u v था वो फाइंड करना था, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमने g1 u v था उसको हमने कह दिया कि वो इक्वल है x के, g2 u v को y कह दिया और g3 u v को z कह दिया। अब जो फंक्शन था f ऑफ एक्स वाई जी उसके जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी 2x² प्लस 4xy प्लस 3yz, जहाँ जहाँ पे हमारे पास x y और z थे वहां वहां हमने g1 u g2 uv एंड g3 uv की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू यू स्क्र प्लस वी स्क्र का होल स्क्र प्लस 4 इंटू यू स्क्र प्लस वी स्क्र इंटू यू स्क्र माइनस 2v स्क्र प्लस 3 इंटू यू स्क्र माइनस 2v स्क्र uv। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये नीचे जो रिजल्ट लिखा है 6u4 प्लस 3u3v माइनस 6uv³ माइनस 6v4 ये आ गया। अब हमारे पास जो हमारा फंक्शन था वो डिफाइंड था r³ पे और r² पे, तो हमारे पास जो एंड वाली हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन है वो r² पे डिफाइंड है। हम आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू या कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो हमने ले लिया 1 और -1, u की जगह हमने 1 पुट किया एंड b की जगह हमने -1 पुट किया। अच्छा, उससे पहले हमने h ऑफ u v जो था उसको डिफरेंशिएट किया। पहले हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू u, उसके बाद डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू v और उसके बाद हमने अपने पॉइंट सब्स्टिट्यूट किए, तो h ऑफ u हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 21 और h ऑफ v हमारे पास आ गया 9 की इक्वल। अंडर द अजम्पशन ऑफ द चेन रूल थ्योरम partial h of u naught by partial u I is equal to summation j is equal to 1 to n partial f of x naught by partial x j partial g j u naught by partial u I। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने जो चेन रूल है उसी को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है और नीचे उसी का प्रूफ किया है। लेकिन आपने जस्ट जो सिंप्लीफाई फॉर्म में प्रूफ की वो किस तरह देखनी है कि हमारे पास जो पीछे इक्वेशन थी 2.74 वाली वो हमारे पास क्या थी के डी यू नॉट एच इज इक्वल टू, जो हमारा चेन रूल का प्रूफ था वहां पे जहाँ था इज डिफरेंशिएबल एट यू नॉट, वही दोबारा हम यहाँ आके जब उसको हमने लिखा उसमें अब हमारे पास जब उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to m। अंदर वाला जो हमारे पास समीशन वाली इक्वेशन थी वो सेम वो इक्वेशन थी जो हमारे 2.78 में है। इसकी जगह हमने पुट कर दिया पार्शियल एच ऑफ यू नॉट बाय पार्शियल यू आई, तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड आ गई है। अच्छा, नीचे रिमार्क है, रिमार्क में हमारे पास ये चीज गिवन है कि जब हमारे पास कोई भी पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट x नॉट या u नॉट गिवन होगा तो हम जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है या हमारा जो डिफरेंशियल है एज अ चेन रूल हम किस तरह लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखें, तब हम उसमें u नॉट पॉइंट पुट करेंगे। ठीक है, partial h of u naught by partial u I is equal to summation j is equal to 1 to n partial f of x naught by xj
एंड पार्शियल एक्स जे ऑफ यू नॉट बाय पार्शियल यू आई। यहाँ पे जो एक्स जे है वो बेसिकली क्या है, हमारा जी वाला फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स नॉट पे डिफाइंड था, जी वाला फंक्शन यू नॉट पे डिफाइंड था। तो जो एक्स जे है वो हमारे पास जी है, हमने उसको जी के कंपोनेंट्स को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। जब हमारे पास पॉइंट गिवन होंगे तो हम इसी तरह पुट करेंगे, एफ के साथ हम एक्स नॉट पुट करेंगे क्योंकि वो उस पर डिफरेंशिएबल है, जी के साथ हम यू नॉट पुट करेंगे क्योंकि उस पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन जो हमारा कंपोजिशन फंक्शन है वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है जो हमारा जी का पॉइंट था, ठीक है, यू नॉट पे। लेकिन हमारे पास जब कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट नहीं गिवन होगा तो हम उसको सिंपली किस तरह लिखेंगे, पार्शियल एच बाय पार्शियल यू आई इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स जे पार्शियल एक्स जे बाय पार्शियल यू आई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हायर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि हायर डेरिवेटिव को हम उसी तरह डिस्कस करेंगे जिस तरह हमने जनरल फंक्शंस जो थे, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है वहां पे जनरल फंक्शन थे। तो हमने किस तरह किया था कि जब भी हमारे पास डेरिवेटिव आते थे तो हम उनको किस तरह लिखते थे, या एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखते हैं, या वन ऑफ एक्स लिखते हैं, या डी वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जिससे भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे हम जब हायर ऑर्डर से डील कर रहे हैं तो हम उसको किस तरह रिप्लेस कर देंगे, जो भी उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, वो चाहे 2 है, वो चाहे 3 है, या उसको हम nth डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, तो हम जस्ट उसको इस तरह रिप्लेस कर देंगे। जस्ट जो हमारे पास 2.84 इक्वेशन है इसको आप अंडरलाइन कर लें। इसमें हमारे पास जो कंपोजिशन फंक्शन एच उसको डिफरेंशिएट किया हुआ है पहले विद रिस्पेक्ट टू यू यू आई एंड देन विद रिस्पेक्ट टू यू के, और उसके आगे जो हमारे पास इक्वेशन है वो गिवन है। एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल क्या है कि आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स इन द एक्स वाई प्लेन, दैट इज एक्स हमारे पास आर कॉस थीटा है, वाई हमारे पास आर साइन थीटा है। उसको डिफरेंशिएबल हम किस तरह करेंगे कि हमारा जो कंपोजिशन फंक्शन है एक कार्टेशियन है एक पोलर है। हम जानते हैं अब हम पोलर को कार्टेशियन की फॉर्म लिख सकते हैं, तो हमने वैसे ही किया, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख लिया, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिख लिया। एच आर ऑफ थीटा हमने फाइंड करना है, तो हमारा जो फंक्शन है एफ उसमें क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब चेन रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई बाय पार्शियल आर। एक्स से भी करेंगे वाई से भी करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक एक्स वाली है एक वाई वाली है। हमारा जो फंक्शन है वो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा दो वैल्यूज पर है, तो हम पहले चेन रूल अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर वाई। हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे देखिए पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। आर का डेरिवेटिव 1 होता है, सिंपली कॉस थीटा आ जाएगा, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स साथ उसी तरह आएगा क्योंकि हमारे पास एफ एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं गिवन, जस्ट वैसे उन्होंने कहा है कि एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो हम उसी तरह लिखेंगे। और फिर जब पार्शियल वाई बाय पार्शियल आर फाइंड किया तो हमारे पास साइन थीटा आ गया, साथ पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई उसी तरह आएगा। फिर हमने पार्शियल एच बाय पार्शियल थीटा जब फाइंड किया तो हमारे पास उसी तरह एक्स की फॉर्म में किया, वाई की फॉर्म में किया, विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब हमने उसे डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास पार्शियल एक्स बाय पार्शियल थीटा क्या आ गया, माइनस आर साइन थीटा, क्योंकि एफ हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं गिवन, तो उसी तरह आएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स प्लस आर कॉस थीटा पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। इसको हमने जब इसका अच्छा नीचे जो एग्जांपल है वो जस्ट उसी ऊपर वाली को डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे उसके सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, क्योंकि हम हायर डेरिवेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड किया है। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास जो 2.85 वाली इक्वेशन है पार्शियल एच बाय पार्शियल आर, उसको जब हमने दोबारा विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल आर डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आया, पार्शियल स्क्वायर एच बाय पार्शियल आर स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा पार्शियल बाय पार्शियल आर इंटू पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। क्योंकि cos थीटा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू जब आर डिफरेंशिएट करें वो हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए हमने उसको बाय ले लिया है। पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स के साथ हमने लिख दिया पार्शियल बाय पार्शियल आर, और वाई के साथ भी हमने इसी तरह लिखा पार्शियल बाय पार्शियल आर। दोबारा जब हम इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स पे, तो हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स इनटू पार्शियल वाई बाय पार्शियल आर। यहाँ पे हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम जब भी एफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट से करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा कि हमारा जो पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई है वो इक्वल है पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई एक्स के। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में ये चीज डिस्कस की थी, लेकिन हमने वहां पे क्यों डिस्कस की थी, हमने कहा था कि इन जनरल ये ट्रू नहीं है कि एफ ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस थी उन पे ये ट्रू हो सकता है, तो वो कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। हमारे पास जो एच है वो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, इसलिए हमने कहा है कि हमारा जो एफ ऑफ वाई एक्स है वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स वाई के।
सिंपली हमारे पास जो पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर है, पार्शियल वाई बाय पार्शियल आर है, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। इसी तरह जब रिस्पेक्ट टू हमने थीटा डिफरेंशिएट किया, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और एट द एंड हमने उसको सिंप्लीफाई करके उसका रिजल्ट कर दिया। यहाँ पे आप ऑलरेडी फेमिलियर है डेरिवेटिव से, तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। नेक्स्ट रिमार्क में भी उन्होंने कंपोजिट फंक्शन की ही फॉर्म बताई है, जिसमें हमारे पास x1 वो एट पॉइंट टी पे डिफाइंड है, यानी तमाम के तमाम एक पॉइंट टी पे डिफाइंड है, और टी हमारे पास रियल वेरिएबल है। x1 x2 अप टू xn आर डिफरेंशिएबल एट t नॉट एंड f इज डिफरेंशिएबल एट x नॉट दैट इज इक्वल टू x ऑफ t नॉट। तो हम किस तरह उस कंपोजिशन फंक्शन को लिखेंगे, h प्राइम ऑफ t नॉट इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ x j x इंटू टी नॉट इंटू एक्स प्राइम ऑफ j t नॉट। ऑलरेडी आप ये चीज जानते हैं कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, अगर हमारे पास वो थीटा की फॉर्म में होता है, तो हम जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। इसी तरह जब हमारे पास एक्स स्क्वायर या कोई भी डेरिवेटिव होता है, तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर जो पावर के अंदर चीज होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज कहा है कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद जो हमारे पास टर्म्स है x1 x2 अप टू जो भी है, उनका भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास गिवन होगा। नेक्स्ट थ्योरम है वो हमारे पास है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम आपने रियल एनालिसिस 1 में पढ़ा होगा। फिर से इसे हम एक दफा रिकॉल करते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या था, जिसमें हमारे पास एक एफ जो फंक्शन था वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी से बिलोंग करता था, और उसको हम किस तरह लिखते थे, आप अपने हैंड आउट पे साथ में लिख लें ताकि आपको इसकी तभी समझ आएगी। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी, यानी एफ का डेरिवेटिव एट पॉइंट सी पे, और सी कहाँ पे लाई करता था, ए बी के अंदर। ठीक है, सी कोई भी पॉइंट लेते थे ए बी के अंदर, हमारा जो फंक्शन होता था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। हमारे पास जो मेन वैल्यू थ्योरम था वहां पे हमारे पास वन वेरिएबल टू वेरिएबल थे, ठीक है, ए और बी। अब यहाँ पे हम यूक्लिडियन स्पेस में डील कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पॉइंट होगा उसके आगे कंपोनेंट्स भी बहुत सारे होंगे, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम क्या है कि एफ हमारे पास एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है x1 एंड x2 पे, और डिफरेंशिएबल है लाइन सेगमेंट x1 टू x2 पे। ठीक है, तो हम उसको मेन वैल्यू थ्योरम किस तरह लिखेंगे कि एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m एफ ऑफ एक्स आई एट एक्स नॉट इंटू एक्स आई टू माइनस एक्स आई वन। और इसको जो हम मजीद जो है शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ एफ एट एक्स नॉट इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये वाला भी हमारे पास सेम मीन वैल्यू थ्योरम वही है जो हमने रियल एनालिसिस 1 में पढ़ा था। वहां पे क्या था, हमारे पास क्या पॉइंट थे, बी और ए, यहाँ पे है x2 x1। वहां पे हमारे पास f प्राइम ऑफ c था, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिफरेंशियल ऑफ f एट एक्स नॉट। अब इसका प्रूफ हम किस तरह देखेंगे, प्रूफ में हमारे पास हम जानते हैं जो एल है लाइन सेगमेंट, उसकी इक्वेशन x1 टू x2 हमारे पास क्या होती है, इस चैप्टर 2 के स्टार्ट में आपने ये चीज पढ़ी होगी। तो उसकी इक्वेशन हमने लिख ली, x इज इक्वल टू टी एक्स टू प्लस वन माइनस टी एक्स वन, टी इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। और हमारा हाइपोथेसिस हम ऑलरेडी पिछले हमने थ्योरम में भी यही हाइपोथेसिस लिया था कि जो हमारा कंपोजिशन फंक्शन है h ऑफ टू दैट इज इक्वल टू f ऑफ x ऑफ t। ऊपर रिमार्क में भी हमने यही चीज डिस्कस की है, ये कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे। तो हमारी लाइन सेगमेंट को हम x को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x i ऑफ t, यानी x के वो तमाम कंपोनेंट्स i वेरी कर रहा है 1 टू n, एक्स आई ऑफ टी इज इक्वल टू टी एक्स आई टू प्लस वन माइनस टी एक्स आई वन। और जब इसको हम दोबारा इसका डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएबल फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास किस तरह आएगी, एच प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ एक्स ऑफ टी एक्स आई टू माइनस एक्स आई वन। अब हम जब इस पे वैल्यूज अब पुट करेंगे 1 और 0, एच ऑफ 1 माइनस एच ऑफ 0 हमारे पास क्या है, एच प्राइम ऑफ टी नॉट। एच ऑफ 1 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स टू, और जो एच ऑफ 0 है वो है एफ ऑफ एक्स वन। तो वो किस क्या है, एच प्राइम ऑफ टी नॉट के। तो हम किस तरह लिखेंगे, एच ऑफ 1 की जगह लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स टू माइनस एच ऑफ 0 की जगह हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स वन। और जो एच प्राइम ऑफ टी नॉट था उसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी कि हमारे पास क्या है, आई समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ एक्स आई इंटू एक्स ऑफ टी एक्स आई टू माइनस एक्स वाई वन। तो जब वो दोबारा हमने सब्स्टिट्यूट की तो हमारा मेन वैल्यू जो है यहाँ पे प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम जो है इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, या ये कह लें कि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट ये आपकी एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, वैसे भी आप सबको पता होगी
थ्योरम में क्या है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू अप टू एफ ऑफ एक्स एन, यानी हमारा एक फंक्शन एफ है और ये तमाम उसके डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू, अप टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन are identically zero in an open region S of R and then f is constant in S। जब हमारे पास फंक्शन के तमाम डेरिवेटिव जो हैं वो जीरो आएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज कांस्टेंट। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हमारे पास किसी भी चीज का कांस्टेंट जीरो सॉरी डेरिवेटिव जीरो आता है तो वो एक कांस्टेंट वाहिद है जिसका डेरिवेटिव जीरो आता है। जब हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन एफ है वो दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो इसका प्रूफ हम स्किप कर रहे हैं। नीचे हमारे पास मोटिवेशन, मोटिवेशन में हमारे पास क्या है कि एफ डिफाइंड है एन बॉल पे। बॉल क्या है हमारे पास बी रो ऑफ एक्स नॉट। यहाँ पे बॉल का क्या है कि एक्स नॉट सेंटर है, रो हमारे पास रेडियस है, विथ रो ग्रेटर देन जीरो अगर x उस बॉल पे बिलोंग कर रहा है देन x ऑफ t इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी ऑफ x माइनस एक्स नॉट बिलोंग टू बी पी ऑफ x। ये हमारे पास लाइन के इक्वेशन है, ये वो लाइन है जो हमारी उस बॉल के अंदर लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और जो हमारा फंक्शन है h ऑफ t इज इक्वल टू एफ ऑफ x ऑफ t, उसकी रेंज क्या है t लाई कर रहा है 0 और 1 के दरमियान। दोबारा से हमने h ऑफ प्राइम ऑफ t की वही सब्स्टिट्यूशन की जो ऑलरेडी हमने रिमार्क में डिस्कस की थी। अगर f डिफरेंशिएबल हुआ उस बॉल में तो हमारे पास आगे h डबल प्राइम t यानी उस कंपोजिशन फंक्शन के फर्दर हायर डेरिवेटिव भी होंगे। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एक बॉल में है उसमें एक लाइन सेगमेंट हमारे पास मौजूद है और एक कंपोजिशन फंक्शन है, तो अगर हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसके फर्दर और भी डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं, यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे आगे है अर्थ डिफरेंशियल। अर्थ डिफरेंशियल हमारे पास क्या है, हमने जिस तरह फर्स्ट डिफरेंशियल फाइंड किया था या सिंपल डिफरेंशियल फाइंड करते हैं तो उसी तरह हम उन टर्म्स की विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल और वैसे भी जो है वो अर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल फाइंड कर सकते हैं। क्या है हमारे पास कि r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, उसके तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स is less than r minus 1 are differentiable in neighborhood of x naught, then the अर्थ differential of f at x naught denoted by dx naught r f is defined by। सेम वही चीज है, वही डिफरेंशियल जिस तरह हम लेते आ रहे हैं वही है। यहाँ पे सिर्फ ये चीज है कि हम जब पार्शियल एफ ऑफ एक्स नॉट लिखेंगे तो उसके ऊपर आर हम लिखेंगे, ये हमारे पास अर्थ डिफरेंशियल होगा। यानी अर्थ की जब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे तो हम 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, हमारे पास जितनी गिवन होगी हम उतनी कर सकते हैं। और उसके साथ हमारे पास जितनी टर्म्स होंगी यानी एक्स आई वन है, आई टू है या एक्स वन है, एक्स टू है, तो उसके नीचे तमाम हम वही चीज लिखेंगे। जिस तरह हम डेरिवेटिव लेते हैं सिंपल, तो पार्शियल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल को भी हम उसी तरह लिखेंगे कि पार्शियल एक्स आई आर माइनस वन अप टू पार्शियल एक्स आई। लेकिन हम डिफरेंशियल से डील कर रहे हैं तो साथ में फिर हमारे पास डी एक्स आई वन आई टू ये तमाम भी इन्वॉल्व हो रहे होंगे। रिमार्क हमारे पास क्या है कि हमारे पास r ग्रेटर देन 1 है, तब f के तमाम पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर लेस देन आर इक्वल टू r माइनस 1 है। तो हमारे पास वही चीज है कि पार्शियल उसका जो r डिफरेंशियल है वो हमारे पास किस तरह आएगा, पार्शियल r f ऑफ x नॉट बाय पार्शियल x i r माइनस 1 अप टू x i 1 डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ टाइम्स f इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। तो ये हमारा जो डिफरेंशियल फंक्शन है ये सिर्फ डिपेंड कर रहा होगा कि हम f का कोई भी जो एक सिंपल डेरिवेटिव हम ले रहे हैं वो कितने टाइम ले रहे हैं, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा कि डिफरेंशिएशन कितनी दफा परफॉर्म हो चुकी है या डिफरेंशिएशन का ऑर्डर क्या है। वो उस पार्टिकुलर वेरिएबल की डिफरेंशिएट जो हम कर रहे हैं उस पे डिपेंड कर रहा होगा। यानी अगर हम इसका मतलब ये है कि अगर हम लिखते हैं कि हमारे पास x1 x2 अप टू xn बहुत सारी टर्म्स है, तो अगर हम x2 को पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं x1 को बाद में कर रहे हैं तो हमारा जो डिफरेंशियल है वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। उसको चेंज करने से अगर हम कोई डिफरेंशियल पहले ले रहे हैं कोई बाद में ले रहे हैं तो वो चीज हमारे जो डिफरेंशियल है वो इससे अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हम जब जिस चीज के डेरिवेटिव ले रहे हैं यानी अगर x1 का हम डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, ट्रिपल रहे हैं, तो ये हमारी तमाम जो डिफरेंशियल के इक्वेशन है अर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल वो उस पर डिपेंड कर रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी वाई। ए और बी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, उसका अर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल हमने किस तरह लिखा कि पार्शियल आर एफ ऑफ एक्स वाई बाय पार्शियल एक्स जे बाय पार्शियल वाई आर माइनस जे। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, हमारे पास अर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल है। हमारे पास कोई भी जो वैल्यू गिवन होगी कि हमने ये वाला डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर की जगह 1 2 अप टू जो भी वैल्यू होगी हम वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे।
अब इस केस पे हमारे पास डिफरेंशियल किस तरह हमने लिखा कि -1 की पावर आर फैक्टोरियल ए जे बी आर माइनस जे डिवाइडेड बाय 1 + ax + by r + 1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, 1/1 + ax + by। जब हम इसको सिंपल भी डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास ये, क्योंकि कोशेंट रूल अप्लाई होगा तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू, साइन जो है -1 वो चेंज होता जाएगा। तो हमने लिख लिया -1 की पावर r, और नीचे हमारे पास जो था 1 + ax + by, क्योंकि इसका जब हम जैसे जैसे डेरिवेटिव लेते जाएंगे इसकी ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगा, तो हमने r + 1 लिख दिया। अब x और y के साथ जो टर्म्स है हम उनको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमने उनकी पावर इस तरह लिखी कि हमारे पास जब भी x और y का जैसे जैसे डेरिवेटिव होगा, जो हमारे फार्मूलाज में गिवन था, तो हमने वो लिखा। ए जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास a आएगा, a² अप टू इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी। तो हमने a की पावर ली j, और b की हमारे पास y था, और हमारे डिफरेंशियल का जो फार्मूला है उसमें था r - j, तो हमने b की पावर में भी r - j लिखा कि जितनी दफा हमारा वो b वाला डिफरेंशिएट होगा उतनी ही b की पावर्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट आप ये चीज समझ लें, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल और डेरिवेटिव्स ये तमाम आप डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट हमने यहाँ पे थ्योरी की फॉर्म लिखा हुआ है, आपने जस्ट इनको ज़हन में रख लेना है। आपको वही बात है, टर्म्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास f(x)0 क्या है, g(x) क्या है, या कंपोजिट फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, तो वो तमाम जब आपको आती होंगी तो आप इजीली इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।